पढ़ा था हमने। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, शुक्र शोणित शुद्धि शरीर। ठीक है, शुक्र शोणित शुद्धि, न्यू जनरेशन होने के लिए शुक्र और शोणित की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र शोणित की शुद्धि नहीं है तो क्या होगा, जो भी संतान होगी उसमें विकृति होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शुक्र शोणित शुद्धि के बारे में बता रहे हैं। आचार्य चरक ने शुक्र शुद्धि शोणित शुद्धि के बारे में कहाँ वर्णन किया, ये जो माघ क्षय का वर्णन आया था उसमें ही बताया है उन्होंने इसके बारे में, और तो श्री स्थान 8 चैप्टर में भी बोला है। ठीक है, ये शुक्र शोधन माघ क्षय, आर्तव शोधन माघ क्षय, शुक्र जनन आर्तव जनन। तो यहाँ पे देखिए सेकंड चैप्टर में क्या कह रहे हैं, शुक्र शोणित शुद्धि शरीर में। नंबर 3, वात पित्त श्लेष्मणा शोणित कुणप ग्रंथि पूति कुए क्षीण मूत्र पुरुष रेतस प्रजा उत्पादने ना समर्था भवंती। ठीक है, वो क्या कह रही हैं, रेत दोष बता रही हैं। ये शुक्र के दोष नहीं है, इन्होंने जो लिख रखा है नीचे हिंदी में शुक्र के दोष, ठीक है, ये रेतस दोष है, रेतस। ठीक है, रेतस के दोष बता रहे हैं, क्या है, वात पित्त कफ शोणित कुणपगंधी। नंबर 4 वन इज कुणपगंधी, 5th वन इज ग्रंथि, ग्रंथिगत रेत, शुक्र को ही बोला जाता है ये। ठीक है, तो लेकिन याद रखना श्लोक में स्पेसिफिक टर्म यूज की गई है, रेतस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पूति पुए, पूति इज अलग, पुए इज अलग। ठीक है, क्षीण अमाउंट में कम रहना, मूत्र और पुरुष मतलब कि मूत्र के समान दुर्गंध वाला या फिर मूत्र मिश्रित, एंड नेक्स्ट वन इन द पुरुष गंधी या फिर पुरुष मिक्स हो उसमें। तो ये 11 दोष हैं जो रेतस के दोष हैं। नेक्स्ट देखना नीचे, नंबरिंग कहीं नहीं बताई, कोई नहीं पूछा कितने दोष हैं। शुक्र के दोष 8 होते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है शुक्र के दोष कितने हैं, शुक्र के 8 दोष रहते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं चरक संहिता में। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग में कुछ नहीं पूछा गया तो कोई नहीं पूछेगा रेतस दोष कितने, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतना याद रखना कौन से दोष में, कौन से वात पित्त में से कौन से दोष की प्रधानता रहेगी। तो देखना नीचे क्या कह रहे हैं, तेषु यदि वात रेतस से दुष्टि है तो क्या होगा, वात वर्ण वेदना वातें, जो रेत होगा रेतस होगा शुक्र होगा उसका कलर कैसा होगा, जो वायु का कलर रहता है। वात दोष से दुष्ट होने पर कलर कैसा रहता है, श्यावर्ण कृष्ण वर्ण, तो वही कलर होगा। वात वर्ण वेदना वातेन, पित्त में क्या है, पित्त वर्ण वेदना पित्तेन, कफ में श्लेष्म वर्ण वेदना श्लेष्मणा। इंपोर्टेंट इज कुणप गंधी, कुणप गंधी में देखो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं वो, नाच अल्पम रखते हैं ना। ठीक है, ना अल्पम च रखते हैं ना, मतलब कुणप गंधी शुक्र की या रेतस की कुणप गंध तभी होगी। ठीक है, क्या कब होगी, ना अल्पम च रखते हैं, मतलब जब भी रक्त की अधिक दृष्टि होगी। ना अल्पम, ना अल्पम मतलब थोड़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ा नहीं है का उपद्र क्या होगा, बहुत ज्यादा है, क्या, रक्त की दृष्टि ना अल्पम च रखते हैं, दैट इज ड्यू टू रक्त दृष्टि से बहुत अधिक मात्रा में हो तो क्या हो रहा है, कुणप गंधी रेतस। नेक्स्ट वन इज ग्रंथीभूत, कहीं पे भी ग्रंथि बनती है तो ग्रंथि श्लेष्म और वात। नेक्स्ट देखिए पूती पुए, चाहे पूती हो चाहे पुए हो, ठीक है, पस युक्त हो चाहे फाउल स्मेल आती हो, पूती गंध हो, तो उसमें दोष कौन सा रहेगा, पीके, पित्त श्लेष्मा व्याम, पित्त और कफ रहेगा। पूती पुए में दोष रहते हैं पीके, पित्त और श्लेष्मा, पित्त और कफ। क्षीण, शुक्र सूख गया, कौन सा दोष सुखाने वाला होता है, शोषण या तो वायु करता है और पित्त करता है। पित्त अपनी उष्णता से और वायु अपनी रुक्षता से, और उष्ण गुण से क्या, सॉरी, वायु अपनी रुक्षता से और पित्त अपने उष्ण गुण से शोषण करेगा। तो शीन किससे होगा, शीन जुड़ू पित्त और मालताभ्याम, पित्त और वायु से होता है शीन। देखो देखने में इजी लगता है, पेपर में डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन आया था इनमें से किसमें कौन सा दोष रहता है। मूत्र पुरुष गंधी सन्निपात से होते हैं, वात पित्त कफ तीनों की दृष्टि हो एक साथ से मूत्र पुरुष गंधी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, तेषु कुणप ग्रंथि पूते पुए शीन रेतस कृष्ण साध्य, इनमें से कौन कौन से, कुणप गंधी ग्रंथि पूती पुए और शीन ये कृष्ण साध्य हैं। ठीक है, मूत्र पुरुष गंधी असाध्य हैं, कौन से बच गए, वात पित्त कफ सिंगल दोष वाले वो क्या होंगे, वो साध्य होंगे, वेरी इजी। उसके बाद देखिए आर्तव में, आर्तव में क्या कह रहे हैं, आर्तवम अपनी, ऐसे आर्तव के दोष बता रहे हैं, क्या कौन कौन से, त्रिवी दोष है, त्रिवी मतलब वात पित्त कफ 3, चौथा रक्त से दुष्टि हो रखी हो, वातज पित्त कफ, चौथा इध शोणित चतुर्थ है। नेक्स्ट वन इध पृथक द्वंद्वे वात पित्त पित्त कफ कफ वात, 3 3 दोषों के
तीनों दोषों के दो दो कॉम्बिनेशन बने हों, ठीक है। वात पित्त पित्त कफ कफ वात कितने होंगे 7। एंड 8th वन इज द समस्त च उपसृष्ट, समस्त मतलब तीनों दोष एक साथ मिल जाए, वात पित्त कफ तीनों एक साथ मिल जाए, सन्निपात जब हो जाए। ये क्या है, आर्तव की साध्यता, सॉरी आर्तव की दृष्टि 8 प्रकार की। अब नीचे क्या कह रहे हैं, तद अपि दोष वर्ण वेदना, जिस प्रकार यदि वात से दृष्टि हो वात वर्ण वेदना होगा, पित्त से हो पित्त वर्ण वेदना होगा, श्लेष्म हो श्लेष्म वर्ण वेदना होगा, वो बता रहे हैं। नेक्स्ट इज द तेषु कुणपगंधि ग्रंथि पूति पुए क्षीण मूत्र पुरुष प्रकाश असाध्यम साध्यम ना इति। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यदि पूर्णपगंधी रेतस दृष्टि है, पूती पुए, ठीक है, ये ऐसी रेतस दृष्टि हो तो कृष्ण साध्य रहता है। लेकिन यदि कुंडपगंधी आर्तव दृष्टि है, पूती पुए शीन मूत्र पुरुष गंधी है, तो वो आर्तव दृष्टि असाध्य मानी जाएगी, ठीक है। वो क्या मानी जाएगी, वो असाध्य मानी जाएगी। यदि यही शुक्र में होता है तो वो कृच्छ साध्य माना जाता है। शुक्र में या फिर रेतस में असाध्य होता है सिर्फ और सिर्फ मूत्र और पुरुष दुष्ट। नेक्स्ट वन इज चिकित्सा कैसे करेंगे हम ना, चाहे साध्य है चाहे असाध्य है, सभी की चिकित्सा बताई जा रहे होने, देखना, ठीक है। असाध्य वाले को पहले ही बता देना है तुम्हारी व्याधि असाध्य है, फिर चिकित्सा करनी है, साध्य वाले की चिकित्सा की जाए। देखो क्या कह रहे हैं अब, तेषु आद्यान शुक्र दोषांतरीन स्नेह स्वेद आदि अविवर्जेत। जो तेषु आद्यान, आद्यान मतलब आदि, आदि मतलब स्टार्टिंग के, तीन मतलब तीन, तीन पहले तीन कौन कौन से, वात शुक्र दृष्टि, पित्त कफ शुक्र दृष्टि एंड कफ शुक्र दृष्टि। जो पहले तीन है उनमें क्या करेंगे हम, उनमें हमने स्नेहन स्वेदन आदि सारे कर्म करने हैं, मतलब स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन निरूपस्थि अनुवासन वस्ति जो भी है पंचकर्म सारा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द, उनमें से भी स्पेसिफिक क्या है, क्रिया विशेष है, मति स्थाथ्याम च उत्तर बस्ती भी, इनमें से भी शुक्र दोष के लिए स्पेसिफिक चिकित्सा क्या है, उत्तर बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा है। एक और एक क्वेश्चन आया था 2020 में, क्रिया विशेष है मति स्थाम च उत्तर बस्ती भी किसकी चिकित्सा है, ठीक है, शुक्र दोष की चिकित्सा है, क्या चिकित्सा श्रेष्ठ है, उत्तर बस्ती। नेक्स्ट वन देखिए, अब चिकित्सा क्या करेंगे हम, ठीक है, पहले कॉमन चिकित्सा बता दी, अब हम सिंगल सिंगल चिकित्सा देखेंगे। पाएत नरम सर्पी विषक पूर्ण परेतस, ठीक है, यदि कुणप गंदी हो क्या रेतस, उसमें चिकित्सा क्या करेंगे हम, पाएतु पिलाना है, क्या पिलाएंगे, नरम, पुरुष को क्या, सर्पी, सर्पी पिलाना है, कौन सा देखिए नीचे, दांत की आदि, सारे ड्रग याद नहीं होते, कोई बात इतना याद रखना, दांत की सिद्धकृत, ठीक है, दांत की पुष्पक खदिर दाटिम अर्जुन सालितम, धातु की आदि से सिद्ध किए गए कृत्य का प्रयोग करेंगे, किसमें, कुणपगंधी रेतस दृष्टि में। और तो और क्या कह रहे हैं, पायद अथवा सर्पी सालसार सालितम, सालसार आदि गण की औषधियों से सिद्ध किया गया कृत। वेरी वेरी इजी, इजी क्वेश्चन में काउंट होते हैं ये, छोड़ के मत जाना। क्या कह रहे हैं, एक तो सालसार आदि गण की औषधियों से सिद्ध किए गए कृत्य का प्रयोग करेंगे, दूसरा हम धातु की आदि से सिद्ध किए गए कृत्य का प्रयोग करेंगे। सारे द्रव्य याद रख सकते हो, बड़ी अच्छी बात है, धातु की पुष्पक खदिर दाटिम अर्जुन साहित्यम। नेक्स्ट देखिए ग्रंथिभूत, देखो शुक्र है, शुक्र में ग्रंथि बन गई, ठीक है। पहले और एक बात और याद रखना, आर्तव की चिकित्सा आग्नेय द्रव्यों से की जाती है, शुक्र की चिकित्सा शीतल वीर्य युक्त औषधियों से की जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर्तव होता है वो आग्नेय होता है, शुक्र होता है वो सौम्य होता है, ठीक है। शुक्र एक सौम्य धातु है, आर्तव आग्नेय रहता है, इसलिए यदि शुक्र में ग्रंथि हो गया तो क्या चिकित्सा करेंगे हम, षडी सिद्धम पलाशे वापी भस्मानी, ठीक है, षडी से सिद्ध किए हुआ और पाषाण से सिद्ध किए हुए औषधियों का, ठीक है, इन औषधियों से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए पुए दोष, है ना, पुए, यदि शुक्र में पुई दोष हो उसकी चिकित्सा क्या है, पहर पुए पहर परुष बटा दी, ध्यान, परुष और वट्ट आदि औषधियों से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग करेंगे। वाय घृत का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, घृत एक तो शीतल होता है और तो ये औषधियां भी शीतल है, शीतल धातु और शीतलता गुण आने के लिए, इसलिए शुक्र के दोषों में घृत का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्षीण देत, शुक्र यदि अल्प प्रमाण में हो जाए, क्या कह रहे हैं, प्राग उत्तम अक्षर तच तत्कार्य क्षीण देत, जो भी चीजें, ठीक है, बता रखी हैं, ठीक है, हम सूत्र स्थान में ऑलरेडी पढ़कर आए थे कि यदि शरीर में रस धातु की दृष्टि हो जाए इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, रक्त की हो जाए इनका प्रयोग करेंगे, तो वैसे ही तो शुक्र की जो दृष्टि होने पर बताया गया उनका प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि शुक्र से पुरुष गंध आए, है तो असाध्य, लेकिन पुरुष के दायरे पर किस्सा क्या करेंगे, विट्ट प्रभवे पाए सिद्धम चित्रक उशीर हिंगु भी 2021 में क्वेश्चन आया था, चित्रक और उशीर से सिद्ध किए गए गीत का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, विट्ट प्रभवे, विट्ट कहते हैं पुरुष को, यदि शुक्र से पुरुष गंध आए
तो घृत का प्रयोग करेंगे। किससे सिद्ध किया गया? चित्रक और उशीर से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब सामान्य चिकित्सा कॉमन ट्रीटमेंट एक बार हमारे को पहले बता दिया कि श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, उत्तर बस्ती। एक बार फिर से बता रहे हैं, स्निग्धम बांतम वृक्तम च निरूढ़म अनुवासितम स्नेहन स्वेदन, सॉरी स्नेहन कर्म करेंगे, वमन करवाना है, विरेचन करवाना है, निरूप बस्ती का प्रयोग करेंगे, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। योज्येत शुक्र दोषात, कब? जब शुक्र की दृष्टि हो तब इन सब कर्म का प्रयोग करना है। सब में उत्तर बस्ती भी, और तो उत्तर बस्ती का भी प्रयोग करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वेदन वर्ड नहीं यूज किया क्या? यहाँ पे स्वेदन का प्रयोग नहीं किया गया। जो पीछे श्लोक हम पढ़कर आए थे, इसमें क्या लिखा था? तेषु आद्यान शुक्र दोषान त्रीन स्नेह स्वेद आदि वर्जित, स्नेह स्वेदन आदि सभी कर्म करने हैं। यहाँ पे स्वेदन करने के लिए मना कर रहे हैं। तो क्या करना है? अपनी युक्ति लगानी है, स्वेदन कब करना है, स्वेदन नहीं कब नहीं करना है। अगर तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है शुक्र दोषों की चिकित्सा में क्या निषेध है, तो उसका आंसर रहेगा स्वेद। क्यों? जब हम चरक संहिता में स्वेद अध्याय पढ़कर आए थे, तो हमने पढ़ा था मृदु स्वेद, मध्यम स्वेद, है ना। मृदु स्वेद कहाँ करना है, मध्यम स्वेद का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ पर स्वेदन नहीं करना है। तो कहाँ पर स्वेदन प्रयोग करने के लिए निषेध था, कौन बताएगा? कौन से अंगों पर स्वेदन निषेध बोला गया? तो नेत्र, हृदय सर, नेत्र और हृदय, हृदय और नेत्र, नेत्र, हृदय, वृषण, वृषण नहीं था उसमें? वृषण प्रदेश, नेत्र, हृदय, वृषण, हाँ वृषण भी था। ठीक है, तो वही बात है, वहां पर स्वेदन नहीं करना है। ठीक है ना। वैसे ही टेस्टिकल्स जो रहते हैं वो बॉडी से बाहर रहते हैं। क्यों बाहर होते हैं? क्योंकि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म उनको बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए वो बाहर पड़े हुए हैं। अगर वहां पे ऑलरेडी स्वेद करेंगे, वैसे शुक्र दोष की चिकित्सा कर रही हैं, तो शुक्र का बहुत नाश हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं हमारे को, शुद्ध शुक्र के लक्षण बता रही हैं। क्या कह रहे हैं नंबर 13 में? स्फटिकापम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी शुक्रम इच्छन्ति केचित तेल शोधर निवम दधा। शुद्ध शुक्र कैसा है? स्फटिक के समान। स्फटिक किसको कहते हैं? फिटकरी को। द्रवम लिक्विड होता है, स्निग्धम मधुरम मधुगंधी, टेस्ट में मीठा, और मधुगंधी हनी की जैसी उसकी गंध रहती है। शुक्रम इच्छन्ति केचितु, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं तेल शोद्र निवम प्रथा, ये जो शुक्र है तेल के समान या शोद्र के समान दिखाई देता है। वो कुछ आचार्य कौन है? चरक ने ऐसा लिखा था। ठीक है, आगे देखिए। अब आर्तव की चिकित्सा, ठीक है, चाहे आर्तव को उन्होंने असाध्य बोल दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी चिकित्सा करनी है, असाध्य बोल के चिकित्सा करनी है। क्या कह रही है? विविध उत्तर बस्ती अंत पुर्याद आर्तम शुद्ध थे। ठीक है, आर्तव की दृष्टि की चिकित्सा के लिए भी उत्तर बस्ती का ही प्रयोग करना है। स्त्री नाम स्नेह आदि युक्ता नाम चस्र आर्तिवादिशु कुर्यात कलकान पिच्चुश्चपी पथ्यान अनादिच। वो क्या कह रही हैं कि स्नेहन स्वेदन करने के बाद जो स्त्रियां शुद्ध हो चुकी हो, मतलब संशोधन कर दिया गया है जिन स्त्रियों का, ठीक है, उनमें क्या करना है? कुर्यात कलकान पिच्चु चपी, बात दृष्टि है, पित्त दृष्टि है, कफ दृष्टि है। ऑलरेडी शिशु संहिता सूत्र स्थान जो हम पढ़ कर आए थे, वात दृष्टि में कौन से द्रव्य का प्रयोग करना है, पित्त शामक कौन से द्रव्य है, कफ शामक कौन से द्रव्य है, रक्त दृष्टि में कौन से द्रव्य का प्रयोग करना है, उन्हीं द्रव्यों का पिचू बनाकर उनका प्रयोग करेंगे हम। एक बात इसी के साथ याद रखना, लिखना कि नष्टार्थव में बस्ती, नष्टार्थव बस्ती साध्य, यदि नष्टार्थव हो जाए बस्ती साध्य आचार्य चरक ने बोला है। ठीक है, और काश्यप ने इसको और डिटेल में बताया है कि आर्तव शय में अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है। ठीक है, नष्टार्थव में चार्य चक्र में बोला बस्ती कर्म करना है। यदि आर्तव शय के लिए अनुवासन वस्ती बोला चार्य काश्यप ने, तो स्पेसिफिक पूछते हैं एज पर चार्य काश्यप आर्तव शय की किस्सा क्या है, तो रहेगा वो अनुवासन वस्ती। नेक्स्ट देखिए, ग्रंथीभूत आर्तव की किस्सा क्या रहेगा। ठीक है, ग्रंथीभूत यदि आर्तव में ग्रंथि बन जाए। ठीक है, अच्छा मुझे देख के बताओ पीछे से कि यदि उसमें शुक्र में ग्रंथि बन गई तो क्या किस्सा करी थी हमने? छठी पलाशे आप ही वर्तमानी, ठीक है, छठी और पलाश से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग किया था, लेकिन आर्तव में ग्रंथि बन गई है, तो इसमें क्या करना है हमने? इसमें देखो आर्तव आग्नि है, आर्तव की चिकित्सा भी आग्नि रहती है, तो जितने भी द्रव्य होंगे चिकित्सा करने के लिए सारे द्रव्य भी उष्ण वीर्य वाले रहेंगे। क्या कह रहे हैं? ग्रंथीभूते पिपेतम पाठा त्रिउष्ण वृक्षकानि च, पाठा का प्रयोग करना है, त्रिउष्ण का प्रयोग करना है। त्रिउष्ण में क्या क्या आता है? पिपली, छोट, मरीच और वृक्षक का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इजी है, कंसेप्ट से याद रखना, गोटा कुछ नहीं लगाना। नेक्स्ट वन देखिए, दुर्गंध युक्त आर्तव की चिकित्सा क्या रहेगा।
ठीक है। दुर्गंधि युक्त आर्तव में क्या कह रहे हैं हमारे आचार्य, दुर्गंधि पूरी संकाशे मज्जा तुल्य तथा आर्तवे, वो कह रहे हैं दुर्गंधि युक्त आर्तव हो, मज्जा तुल्य आर्तव हत्ता हो, उसमें पिबेत पिलाना है। क्या पिलाएंगे हम, क्वाथम चंदन क्वाथम एवच, ठीक है। वो कह रहे हैं क्वाथम चंदनम एवच, च का मतलब दो चीजें हैं, किस किस का, एक तो चंदन का और एक तख्त चंदन का, इन दोनों का क्वाथ मिला के पान करवाना है। नेक्स्ट देखिए, क्या पिबेत भद्र श्रीय क्वाथम, भद्र श्री क्वाथ और चंदन क्वाथ, चंदन का मतलब है श्वेत चंदन और भद्र श्री को रक्त चंदन लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, इतना याद रखना बस आप, रक्त दोनों प्रकार के चंदन का क्वाथ पिलाना है, किसमें, दुर्गंध युक्त आत्म में, ठीक है। विमर्श में जाके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखिए आप, अब खाने पीने के लिए कैसा आहार देना है हमने, शुक्र दोषाणाम च यथा स्व आचरणम, दोषानाम शुद्धिकरणम, शेष या अपि आर्तवाचु अन्नम शाली यव मध्य हितमाश्च पितरम, वो कह रही हैं, क्या बोल रहे हैं कि शुक्र दोष खत्म करने वाली औषधियों का आर्तव दोषों में भी प्रयोग करना चाहिए, कि जो जो औषधियों का प्रयोग हमने शुक्र दोष की चिकित्सा में के लिया, उन्हीं का ही प्रयोग आर्तव में भी करिए। फिर कॉमन औषधियां बता रहे हैं कुछ, कैसा अन्न देना है खाने के लिए, शालियन शाली चावल, यव मध्य हितमाश्च पित्तलम, मतलब कि यहाँ पे वो बता रहे हैं यहाँ पे खुद का प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करेंगे, पित्तवर्धक आहार का प्रयोग करना आर्तव चिकित्सा के लिए, शाली चावल का प्रयोग करेंगे शुक्र की चिकित्सा के लिए, यहाँ पे वो कॉमनली बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या रहते हैं, शस्य अस्त्रिक प्रतिमम यत यत लाक्षारस उपमम, शस्य अस्त्रिक, शस्य कहते हैं खरगोश को, रैबिट के रक्त के जैसा, यत तू यदवा लाक्षारस उपमम, या फिर लाख के समान, ठीक है, लाख के अंक के जैसा, तद आर्तव प्रशंसन्ति यद वासना विरंजेत, उसी आर्तव की प्रशंसा की जाएगी या उसी आर्तव को शुद्ध आर्तव बोला जाएगा। यद वासो, वासो कहते हैं कपड़ों को, जो कपड़ों का रंजन ना करे, ठीक है, मतलब जिससे स्टेनिंग ना हो। उसके बाद देखिए, चरक ने क्या बोला था, गुंजा फल स्वर्णम जय पद्मा लगता सन्निवम इंद्र गोप संकाशम आत्म शुद्धम आदिशेत। फिर अतिरिक्त दर किसको बोलेंगे, जब हैवी ब्लीडिंग हो, ठीक है, उसको अतिरिक्त दर, उसका निदान देखिए क्या है, तद एव अति प्रसंगेन प्रवृत्त नाम अपनी, अति मात्रा में प्रसंग करने पर, ठीक है, जब आर्तव अति मात्रा में निकले, ठीक है, तद अति प्रसंगेन प्रवृत्त निदानामपि असृग्धरम विजानीयाद, अन्य रक्त लक्षणम, इसी को ही असृग्धर जानना चाहिए, आर्तव से अलग लक्षण होते हैं इसके कुछ। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, इसका निदान क्या है असृग्धर का, वेरी इंपॉर्टेंट, तद एव अति प्रसंगेन, इधर निदान हो असृग्धर। नेक्स्ट बार देखिए, असृग्ध वेद, असृग्ध के लक्षण क्या रहते हैं, सर्व स अंगमर्द स वेदनम, सारी बॉडी में क्या होना, बॉडी एक होना और वेदना होना। तस्य अति प्रवृत्तो दौर्बल्य ब्रह्म मूर्छा तम तृष्णा, क्या होता है, दुर्बलता वीकनेस लगती है, ब्रह्म मूर्छा और तृष्णा डिहाइड्रेशन ये सब रहता है, किसमें, असृग्ध दर में। और तो क्या होगा, दाह प्रलाप पांडुत्व तंद्रा रोग सारे के सारे वात रोग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 22, इसमें क्या कह रही हैं, तरुण्या हित सेविन्या अल्प उपद्रव विषय। अब चिकित्सा क्या करेंगे हम असृग्ध दर में, रक्तपित्त विदान यथावश्यम उपचारित, जो रक्तपित्त की चिकित्सा है उसी चिकित्सा का प्रयोग करना है इसमें हम। नंबर 23, नष्ट आर्तव की चिकित्सा बता रहे हैं यहाँ पे। अब नष्ट आर्तव के लिए चारित्र ने बोला है बस्ती देनी है, हजारे काश्यप ने आर्तव छह में अनुवासन बस्ती देने के लिए बोला है, ठीक है। दोषैर आवृतम मार्गात अपि आत्म नश्यति स्त्री, वो कह रही हैं जो आर्तव का मार्ग है, मतलब जो पाथवे है, उस पाथवे को यदि दोष आवृत कर लें तो क्या होता है, आर्तव बाहर नहीं आ पाएगा वहां से, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले ही बताया आपको, जो आर्तव है वो अग्नि नहीं रहता है, शुक्र सौम्य है, ठीक है। तो आर्तव को सर्व, यहाँ पे कंसेप्ट लगता है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम हरा हेतु विशेषज्ञ,
समान गुण वाली चीजों का प्रयोग करेंगे। आर्तव आग्नेय है तो जितनी भी उष्ण वीर्य वाली चीजें हैं उन सब का प्रयोग करना है, ज्यादा मात्रा में प्रयोग करवाएंगे तो कि क्या हो, जो आर्तव है वो बाहर आ सके। तो वही कर रहे हैं। तत्र मत्स्य कुल्थ अमल तिल माछ सुराहिता। मत्स्य मछली उष्ण वीर्य की होती है, कुल्थी की दाल उष्ण वीर्य, अमल तिल माछ सुरा इसमें उष्ण वीर्य के पदार्थ हैं, इनका सेवन करवाना है। और तो और पीने के लिए क्या देना है, पाने मूत्र उदिष्ट दधि शुक्त जब भोजने। ठीक है, मूत्र का प्रयोग करेंगे, उदिष्ट बोला जाता है छाछ को, ठीक है, जो बटर मिल्क रहता है, दधि दधि ये सब उष्ण वीर्य के द्रव्य है, शुक्त इन सब द्रव्य का प्रयोग करेंगे। कौन सी कंडीशन में, नष्ट आर्तव के लिए। क्षीणार्तव में क्या कह रहे हैं, विदातप्यम विदाने नष्ट रक्तवत। क्षीणार्तव में वही चिकित्सा करनी है जो नष्ट आर्तव में की हमने। ठीक है, नीचे देखिए ऐसी के विमर्श में आर्तव क्षय के लक्षण क्या रहते हैं। ठीक है, आर्तव क्षय के लक्षण चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे हम कि आर्तव क्षय में यथा उचित कालम अदर्शनम अल्पता योनि भेदा। जिस टाइम पे आर्तव आना चाहिए उस टाइम पे आर्तव नहीं आता है। यथाउचित कालम अदर्शनम, ठीक है, और उचित काल में नहीं आ रहा, अल्पता या आ रहा है तो अल्प मात्रा में आ रहा है, और तो योनि में वेदना उत्पन्न करने वाला। चिकित्सा क्या है आर्तव क्षय की, तत्र संशोधना नाम आग्नेय नाम द्रव्यवत विधिवत उपयोग। संशोधन कर्म करना है किसके द्वारा, आग्नेय द्रव्य के द्वारा। क्यों आग्नेय द्रव्य के द्वारा, बिकॉज आर्तव विद आग्नेय नेचर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें बता रहे हैं, ऋतु काल में ये सब चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा करने से जो भी फर्दर प्रोजनी होगी, संतान होगी, वो कैसी हो सकती है। दिवा स्वप्नात् स्वप्नशील, दिन में सोने से जो बच्चा होगा सोने वाला होगा। ठीक है, अंजनाद अंध, अंजन लगाने से अंधा। रोदनाद विकृति दृष्टि, रोने से दृष्टि में विकार उत्पन्न होंगे। स्नानाद अनुलेपनाद दुखशीलता, स्नान करने से लेप करने से दुख होता है। तेल व्यंगात कुष्ठी नख कर्तनात् कुनखी प्रदाहनाद चंचल। हसन छाया दंत ओष्ठ तालु जीवा, ज्यादा हंसने से जो बच्चा होगा तालु डिफॉर्मिटी, ठीक है, पैलेट के डिफेक्ट होंगे, ओष्ठ जीवा इन सब के विकार उत्पन्न होंगे। प्रलापी जो अति कथना, जो स्त्री बहुत बातें करती है उसकी संतान प्रलापी। अति शब्द श्रवण बदे, जोर जोर से डिस्को से गाने सुनेंगे, टीवी सुनेंगे तो होने वाला बच्चा कैसा होगा, बधिर कह रहे हैं। ठीक है, अवलेखनाथ खलती, बाल कटवाने से खलती गंजा। मारुतस्य उपसेवनाद उन्मंत गर्भ भवती अति सेवनाद परिहेत, इसी इन सब चीजों का परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऋतुकाल में नियम बता रहे हैं। दरव स्तंत शयिनी, ठीक है, इसको रीड कर लेना। फिर कह रहे हैं हमारे को पूर्व पश्चेत स्नादा या दृक्षम नर अंगानाम। ठीक है, जो आर्तव काल रहेगा, आर्तव श्राव काल के बाद, ठीक है, क्या करना चाहिए स्त्री को, सबसे पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद यदृश्यम नर अंगानाम तादृशम, जिस पुरुष का वो दर्शन करती है जो आगे उसकी संतान होगी वो उसी के तरह ही उसमें उसके गुण मिलते हैं। नंबर 30 रीड कर लेना खुद से। उसको क्या कह रहे हैं, एश उत्तरोत्तरम विद्यात आरोग्यम एवच प्रजा सौभाग्य ऐश्वर्य बलम च दिवसेषु है। यहाँ पे वो क्या बताते हैं हमारे को कि युगम दिवस में सहवास करने से, इवन डे में पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है, और अयुगम में ओल्ड एज में कन्या की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल के बाद जितने जितने दिनों बाद, ठीक है, अगर 3 दिन का आत्मकाल रहता है, ठीक है, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, 7th 8th 9th 10th, है ना, हमारे को पता है 14 डे पे ओवुलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितने दिनों बाद सहवास किया जाएगा उतनी ही जो संतान होगी आयुष्य आरोग्य पुरुष प्रजा ऐश्वर्य बल वाली होगी। ये सब उसमें अधिक गुण पाए जाते हैं। अतपरम पंचम्याम सप्ताभ्याम नवमाम एकादशियाम स्त्री, इन दिनों पर कन्या होती है। त्रयोदशी प्रवृत्ति निंदा, और त्रयोदशी के लिए निंदित बोला गया।
त्रयोदशी को निषिद्ध माना गया है इस डेट को। नेक्स्ट देखिए अब तथा प्रथमे, अब कह रही हैं कि यदि ऋतुमती, ठीक है, क्या कह रही है यहाँ पे, तथ प्रथमे दिवसे ऋतुमत्याम मैथुन, ये सेम चीजें चरक संहिता श्रीशाम में पढ़ कर आए थे हम, फिर से वही सेम है। तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्याम मैथुन गमन आयुष्याम पुंसाम भवति, अनायुष्याम पुंसाम भवति। वो कह रहे हैं यदि ऋतु काल के प्रथम दिवस में मैथुन किया जाता है तो क्या होगा, जो संतान होगी अनायुष्याम पुंसाम भवति, अनायुष्य, ठीक है, उसकी आयु नहीं होती है बिल्कुल भी, अनायुष्य है। नेक्स्ट वन इज द यच्च तत्र अधीयते गर्भ स प्रसव मानव विमुच्यते, यदि प्रसव टिक भी गया, मतलब कि यदि इम्प्लांटेशन हो भी गया, ठीक है, तो क्या होता है, प्रसव मानव विमुच्यते, जो बच्चा होगा, जो फिटस होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, तभी उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द द्वितीय एवं एवं सूतिका ग्रहवा, दूसरे दिन सहवास करने पर जो संतान रहेगा उसको कह रहे हैं उसकी मृत्यु सूतिका ग्रह में भी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जामिनर। तृतीय एवं, तीसरे दिन करने से क्या होगा, संपूर्ण अंग अल्प आयु भक्ति, जो बच्चा होगा उसके अंग प्रत्यंग तो सारे कंप्लीट बनेंगे लेकिन अल्प आयु वाला होगा। चतुर्थ, फोर्थ डे पे क्या बता रहे हैं हमारे को, संपूर्ण अंग दीर्घ आयु होगी, उसके अंग प्रत्यंग भी कंप्लीट होंगे और बेबी भी दीर्घ आयु वाला होता है। नेक्स्ट देखिए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऋतुमती को पहले 3 दिन तस्मात् नियमवती त्रिरात्रम परिहरेत, 3 दिन जो ऋतुमती के नियम है उनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वन देखिए, अब यहाँ पे पुंसवन कर्म के बारे में बताते हैं। चरक संहिता ने पुंसवन कर्म के 5 मेथड बताए थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक ही श्लोक में सब बता रहे हैं हमारे को कि लक्ष्मणा वटशुंग सहदेवा विश्वदेवा, 4 औषधियां बता रहे हैं, नाम याद रखना जा रहा है, लक्ष्मणा वटशुंग सहदेवा विश्वदेवा, इन 4 में से, ठीक है, कोई भी मिल जाए, लक्ष्मणा वटशुंग सहदेवा विश्वदेवा नाम अन्यमताम क्षीरेण अभिशुद्ध, क्षीर के साथ मिक्स करके 3 चतुर्वा बिंदु ने आइदर 3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स दक्षिण नासापुट में डालने से पुत्र की प्राप्ति होती है और वाम नासापुट में डालने से कन्या की प्राप्ति होती है। अब ये इनका प्रयोग कब करना था, बताओ, हिमानी कब करते हैं इनका प्रयोग है? बोलो किसने बोला? से पहले। नहीं नहीं, आयुर्वेद में क्या लिखा गया है, चरक में पढ़कर आए थे ना अच्छे से। प्रथम मास में क्या लक्षण रहते हैं, जो मासिक लक्षण रहते हैं गर्भिणी के, प्रथम मास में क्या रहता है, 17 प्रथम मास से कल हम जाए थे। 4 चीजें बताई थी मैंने क्या, चरक संहिता में 4 चीजें लिखी हुई थी, सत असत अंग प्रत्यंग खेट भूत कल जाए थे, हैं भूल गए? द्वितीय मास में क्या होता था, हाँ सेकंड मंथ में पेशी पिंड बनता था, कुछ ऐसा नहीं, पेशी अर्बुद और पिंड। हाँ किससे क्या होता है, पेशी से क्या, पिंड से क्या, अर्बुद से क्या, पेशी अर्बुद और पिंड, अगर पिंड होगा तो पुरुष और पेशी होगी तो स्त्री और अर्बुद होगा तो नपुंसक। ठीक है, ये कब बन रहा है, द्वितीय मास में बन रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लब्ध गर्भाशय, ठीक है, मतलब कि जब अभी तक नहीं पता है मेल है फीमेल है या क्या बन रहा है, उससे पहले उसका प्रयोग करना है औषधियों का, मतलब सेकंड मंथ से पहले पहले प्रयोग कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो सेम चीज चरक संहिता में भी थी, भूल जाते हो सारा है, पढ़ते नहीं हो। नंबर 35 देखिए, ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्य गर्भ सियाद विधि पूर्वक, वो कह रहे हैं इन 4 का ध्रुवम से, इन 4 के सही से संयोग होने पर गर्भ की उत्पत्ति होती है। कौन कौन सी जाति हैं, ऋतु क्षेत्र अंबुबीज समाग्रयात पुरोयथा
जिस प्रकार चार चीजों होने से खेती होती है, नया अंकुर पैदा होता है, उसी प्रकार चार चीजों से। या फिर ऋतु का क्या मतलब है? ऋतुकाल का समय। क्षेत्र का मतलब क्या है? गर्भाशय। ठीक है। अंबु का मतलब क्या है? जो फ्लूइड रहेगा वहां पर, जिससे न्यूट्रिशन मिलेगा गर्भ को। ठीक है ना। और बीज का मतलब क्या है? शुक्र और शोणित। चारों का संयोग होने से गर्भ की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से ऋतु क्षेत्र अंबु बीज होने से नए अंकुर होते हैं। उसके बाद देखिए, जो गर्भ होगा उसका कलर कैसे डिसाइड होगा? ठीक है ना। अच्छा, किसी को याद है वर्ण कौन कौन से होते हैं? आचार्य वहीं पे लिखवा दिया था, चारक ने 3 बोले थे, सुश्रुत ने 4 बोले थे वर्ण। कोई बात। इंद्रिय स्थान, हाँ? इंद्रिय स्थान का। शरीर स्थान में, यहाँ शरीर स्थान चल रहा है, इंद्रिय स्थान कैसे आएगा? है, गर्भ के 4 वर्ण होते थे। ठीक है। कौन कौन से? आचार्य ने 3 वर्ण बोले थे, अवदात, कृष्ण एंड श्याम। कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, अवदात वर्ण। और उसी के साथ मैंने सुश्रुत का भी लिखवाया था आपको कि सुश्रुत ने 4 बोले हैं, गौर वर्ण, कृष्ण श्याम और गौर श्याम। आया कुछ कुछ याद? नहीं याद है, कोई बात नहीं। देखो, जो बेबी होगा उसके 4 वर्ण बोले हैं। ठीक है। तत्र तेज धातु सर्व वर्णा नाम। तेज धातु तो सभी में रहेगी ही रहेगी। ठीक है। तेज धातु सभी में रहेगी ही रहेगी। और तो और बाकी याद रखना, यदि बच्चा गौर वर्ण का है तो उसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होगी? जल और तेज की। जल तो रहेगा ही रहेगा, तेज रहेगा ही। ठीक है। जल का तेज। यदि कृष्ण वर्ण का है उसमें पृथ्वी महाभूत रहेगा, उसके साथ तेज रहेगा। कृष्ण श्याम में क्या रहेगा? ठीक है। कृष्ण में क्या था? याद रखना, जो सांवला वर्ण होता है, श्याम वर्ण, ठीक है, वो आकाश के कारण रहेगा। कृष्ण शाप से क्या होगा फिर? कृष्ण वर्ण आया उसका पृथ्वी महाभूत से, शाप वर्ण आया आकाश महाभूत से। जो गौर शाप मतलब कि जिसका रंग गोरा थोड़ा ज्यादा है, उसमें कौन सा महाभूत रहेगा? जल और आकाश। तेज तो सभी में रहेगा, अग्नि सभी में रहेगा ही रहेगा। ये क्वेश्चन भी आता है, हर साल आता है, कौन से किस प्रकार वर्ण रहता है, भूल जाते हो आप हैं। तत्र तेज धातु सर्ववर्णा प्रभव, तेज धातु सभी में रहेगा ही रहेगा। स यदा गर्भ उत्पाद धातु प्रभो भवति यदा गर्भम गौरम करोति। पृथ्वी धातु प्राय कृष्णम, पृथ्वी धातु की प्रधानता होने से कृष्ण वर्ण का होगा। ठीक है। पृथ्वी आकाश धातु प्राय, पृथ्वी और आकाश की प्रधानता होने से संतान होगी, वो कैसी होगी? कृष्ण शाव। तो आकाश धातु प्राय, आकाश और तोय जल की प्रधानता जो संतान हुई वो गौर शाव वर्ण की हुई। ठीक है ना। भूल जाते हो हैं, क्या करते हो? फिर देखो, तत्त दृष्टि भाग प्रतिपन्नम तेजो जात अंधे करोति। वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं जब तेज धातु, ठीक है, दृष्टि भाग में नहीं पहुंचता। 5 प्रकार का वित्त होता है, हमें पता है। ठीक है। देखने के लिए कौन सा वित्त काम करता है? आलोचक वित्त काम करता है। तो यहाँ कह रहे हैं तत्त दृष्टि भाग प्रतिपन्नम तेजो जात अंधे करोति। यदि आंखों में तेज नहीं पहुंचा, मतलब कौन से तेज की बात कर रहे हैं? आलोचक वित्त की। यदि आंखों में नहीं जा पाया, ठीक है, जो उसका स्थान होना चाहिए, तो संतान कैसी होगी? जात अंधे, मतलब जो बच्चा होगा बाय बर्थ ब्लाइंड होगा। नेक्स्ट देखिए, तद एवं रक्त अनुगतम। यदि वही पित्त है, रक्त के साथ मिल गया, ठीक है, तो आयुध में गया, तो जो संतान होगी कैसी होगी? रक्त अक्ष, रक्त लाल रंग की अंकों वाली। नेक्स्ट देखिए, पित्त अनुगतम पिंगाक्ष। ठीक है। यदि पित्त अधिक मात्रा में चला जाएगा, ठीक है, पित्त अनुगतम, जो बच्चा होगा पीली आंखों वाला होगा, पिंकी लाक्ष। नेक्स्ट इज श्लेष्मा अनुगतम, जो पित्त गया है आंखों में, कफ के साथ मिक्स होकर गया है, तो संतान कैसी है? शुक्ल अक्ष। ठीक है। होगी। एंड उसके बाद लास्ट में हमारे को क्या कह रहे हैं? वात अनुगतम, यदि वही पित्त वायु के साथ मिलकर आंखों में चला गया तो विकृत अक्षम इति, तो आंखें ही विकृत होंगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे डाउट हुआ कि शुक्र और आर्तव आपस में कैसे मिल जाते हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, रेफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है। घृत पिंडो यथा एव अग्नि, जिस प्रकार घृत का पिंड, मतलब कि घृत को जमा दिया जाए, है ना, उसका सॉलिड करके एक बॉल बना दी जाएगी कि उसको अग्नि में डाल दिया जाए तो वो पिघल जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। उसी प्रकार आर्तव अग्नि है, शुक्र सौम्य है, दोनों एक साथ हो जाए तो आपस में मिल जाते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, दो गर्भ कैसे जैसे हुए। बीजे अंतर वायुना भिन्नो, दो जीवो कुक्षी आग, दो जो बीज है उसको वायु दो भाग में बांट देती है। बीजे अंतर वायु
है वो क्या करता है, बीज देता है। मतलब कि शुक्र शोणित का संयोग हुआ तो वायु ने क्या किया, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। उससे क्या होगा, दो जीवों कुक्षी कहते, दो जीव पैदा हो रहे हैं। यमा वित्तीय अधीयते धर्म पुरुषरो। अच्छा, इसी को यमो बोला जाता है। ठीक है। और तो आचार्य चरक ने दो के बारे में कुछ नहीं बताया था। शरीर स्थान सेकंड चैप्टर में आचार्य चरक ने बताया था, मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। आचार्य चरक ने कहा था वायु जितने भाग में विभाजित करेगा उतनी ही संतानें होंगी। नेक्स्ट देखिए, अभी इसी अध्याय में नपुंसक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नपुंसक। ठीक है, 5 प्रकार के आचार्य सुश्रुत नपुंसक बताते हैं आचार्य। ठीक है, नपुंसक अलग होते हैं, कलव्य अलग होते हैं, याद रखना पहले मेरी बात। ठीक है, तो नपुंसक 5 प्रकार के बता रहे हैं। देखो, नपुंसक पैदा कैसे हुआ, पहले तो ये देखिए। पित्रो अल्प बीजत्वात् आक्षे पुरुषो भवति। वो कह रहे हैं कि पित्रो अल्प बीजत्वात् आक्षे पुरुषो भवति। सबसे पहले आक्षे का वर्णन कर रहे हैं नपुंसक। पहले सुन लो मेरे से, कौन कौन से होंगे। आक्षे होगा, सुगंधिक होगा, ठीक है, कुंभिक होगा, ईर्ष्यक होगा और षंड होगा। ये 5 प्रकार के नपुंसक रहेंगे। पहले आक्षे की बात करिए, आक्षे कैसे पैदा हुआ। ठीक है, या यदि कोई आक्षे तो कैसे हुआ। ठीक है, पितरो अल्प बीजत्वाद आक्षे पुरुषम भवेत। ठीक है, वो कह रहे हैं पिता के बीज में, ठीक है, अल्पता होने के कारण। वो क्या कह रहे हैं फिर आगे, पुरुषो भवेत, जो भी संतान होगी, अगर मेल चाइल्ड हुआ तो आक्षे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लक्षण होते हैं, स शुक्रम पर आक्षे लपते ध्वज उत्तरिष्टाय संचम। ये पहले शुक्र का पान करता है, उसके बाद ही इरेक्शन गेन कर पाता है। इसी को भी पर्यायवाची है मुख्य योनि। आक्षे का स्नोनिम है, मुख्य योनि भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज सुगंधिक। यह पूती योनु जायते। ठीक है, यदि माता की योनि में प्रॉपर हाइजीन नहीं था, कोई विकार था, यदि वहां से संतान पैदा हो, यह पूती योनि जायते सुगंधिक संगीतम, जो संतान होगी यदि नपुंसक हुई तो उसको सुगंधिक बोला जाता है। ठीक है, ये इरेक्शन कैसे गेन कर पाएगा, स योनि शेफ सुगंधाद गाय लपते वलम। ये पहले योनि को गंध करेगा, उसके बाद ही इसमें इरेक्शन अब आती है। इसी को नासा योनि भी बोला जाता है, पर्यायवाची इसका। थर्ड वन इज कुंभिक। स्वे गुदे अब्रह्मचार्य स्त्रीषु पुंवत प्रवर्तते। जो पहले अपनी गुदा में, वो क्या कह रहे हैं, स्वे गुदे अब्रह्मचार्य, ठीक है, अपनी गुदा में मैथुन कर्म करवाए, उसके बाद इरेक्शन गेन कर पाए। ठीक है, उसको बोला जाता है कुंभिक। ठीक है, उसको कुंभिक बोला जाएगा, इसी को गुद योनि भी बोला जाता है। कुंभिका नाम का एक शुभ दोष था, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैथ खोलेंगे में। कुंभिक, कुंभिका कौन सा वो है, नपुंसक का प्रकार है, कौन सा शुभ दोष है, तो याद रखना कुंभिका नाम का शुभ दोष है, जिसका लक्षण क्या था, जम्बू गोस्ती सन्निवम। नेक्स्ट वन इज द ईर्ष्यक। ईर्ष्यक में क्या है, ईर्ष्यक का लक्षण है दृष्टवा विवाह अन्येषां विवाह प्रवर्तते। पहले किसी को विवाह करते हुए देखता है, उसके बाद ही इरेक्शन गेन कर पाता है। आजकल ये बड़ा कॉमन है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसको नपुंसक बोला जाता है। पहले किसी को देखेगा विवाह करते हुए, बाद में इरेक्शन गेन कर पाता है। इसी का पर्यायवाची शब्द है दृक् योनि। फिर लास्ट में षंड। फिफ्थ नपुंसक इज षंड। 5 प्रकार के नपुंसक है, लास्ट वन इज षंड। इसको क्या कह रहे हैं, 5वां षंड नामक नपुंसक के लक्षण सुनो। स्त्री के ऋतु काल में जो मनुष्य मोहवश स्त्री के सदृश स्वयं नीचे होकर मैथुन करता है, और बाद में यदि स्त्री संतान यदि स्त्री के संतान पुत्र हो और वह स्त्रियों के समान चेष्टा करती है, तो उसे षंड बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या लक्षण है, तत् स्त्री चेष्टिता कारो। यदि कोई पुरुष संतान है, यदि कोई मेल चाइल्ड है, लड़कियों की जैसी हरकतें करे, तो उसको बोला जाता है षंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, इतना सा ही लक्षण पूछता है एग्जामिनर किसका है, स्त्री चेष्टिता कारो क्या है। नेक्स्ट वन इज द नारी षंड। तो तत्र कन्या यदि ववेत नर चेष्टिता, यदि कोई स्त्री हो वो पुरुष के समान उसका बिहेवियर हो, तो उसको नारी षंड बोल दिया गया है। उसके बाद देखिए
अब इसको डाउट हुआ कि इनमें इरेक्शन तो आ रहा है, तो फिर भी इसको नपुंसक क्यों बोला गया, है ना, आग से सुगंधिक, इनको नपुंसक क्यों बोला गया? इसके लिए क्या कह रहे हैं, आग से सुगंधी कुंभिक ईर्ष्यक तथा सरेतस सोमी किया अशुक्र षड संगीतम। पहले तो ये देखो, जो 4 प्रकार के नपुंसक है पहले, ठीक है, इनमें शुक्र है, इनको सशुक्र नपुंसक बोला जाता है। और जो लास्ट वाला है कौन सा, षंड, इसको अशुक्र नपुंसक बोला जाता है। तो याद रखना, नपुंसक में जो 5 प्रकार के चारे सुश्रुत बता रहे हैं, यदि पूछता है एग्जाम में सशुक्र नपुंसक कितने हैं, वो 4 रहेंगे, और अशुक्र नपुंसक वो 1 है, कौन, षंड। तो मतलब कि षंड वाले में शुक्र प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी में शुक्र है। अब डाउट है कि इनको षंड क्यों बोला गया, ठीक है। देखो 48 में क्या डाउट आया स्टूडेंट्स को, कि इनमें शुक्र तो है, फिर भी इनको षंड में क्यों रखा गया, मतलब फिर भी इनको नपुंसक क्यों बोला गया। तो इसके लिए उन्होंने बोला, क्योंकि नॉर्मल इंसान, देखो, अन्या भी प्रकृत्या तू तेषाम शुक्र वयसिरा हर्षात स्फुटित्वम आम्यंती ध्वज उत्कृष्टाय भवेत। ध्वज उत्कृष्टाय का मतलब है कि इनको इरेक्शन गेन करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ रही है, जिसके कारण से इनको नपुंसक की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। अन्य भी प्रकृतिया, कोई ना कोई कर्म करना पड़ रहा है, किसी को मुख योनि, किसी को गुद्ध योनि, किसी को देखना पड़ रहा है, तब जाके इरेक्शन आ रही है, जिसके कारण इसको षंड में रखा गया, नॉर्मल नहीं है ये। अब देखना 49 नंबर, बड़ी अच्छी बात बताई गई है इन्होंने, कि एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, वैसे पता होना चाहिए। यहाँ पे पुत्र मतलब से पुत्र और पुत्री दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर भी पुत्र लिखा गया है, आयुर्वेद में यहाँ पे भी पुत्र लिखा होता है, वहां पे फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, दोनों के लिए ही रहता है वो वर्ड, सिर्फ मेल के लिए नहीं रहता। देखना, आहार आचार चेष्टा अभिदृश्य भी समन्वितो स्त्री पुंसो समयुताम त्यो पुत्र अभी तादृश। वो कह रहे हैं, जिस प्रकार के आहार विहार आचरण का जिस प्रकार का सेवन करते हैं, ठीक है, यदि बाद में वो उनकी संतान भी वैसी ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट वन इज अनस्थि गर्भ, 50 नंबर देखिए। यदा नारी उवेताम वृष्यस्तो कथंच मुंजतो शुक्र अन्यो अन्य स्त्री जायते। जब कह रहे हैं, जब 2 स्त्रियां आपस में समागम करें, उससे यदि संतान उत्पन्न हो जाए, ठीक है, उसको, तो वो संतान अनस्थि गर्भ होता है, उसमें अस्थियां नहीं होती। क्यों? हम शरीर स्थान में षड भाव पर कराए थे, मातृ पितृ आत्म सातम में सत्वज और रजत। जो अस्थि है वो कौन सा भाव है, अस्थि एक पितृज भाव है, ठीक है। यहाँ पे पितृ का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए तो होगी, तो वो होता है, नहीं होता है, ऐसा क्या पता उस समय होता हो। तो अब देखिए नंबर 51, ऋतु सुनाता तू या नारी स्वप्ने मैथुन आवेद। यदि स्त्री स्वप्न में मैथुन कर्म करती है तो क्या होता है, आर्तम वायु राधाए, जो वायु है वो आर्तम को ऊपर की ओर ले जाती है और कुक्षी को गर्भ की तरह फुला देती है। नेक्स्ट देखिए 52, मासी मासी वर्धित गर्भिणी गर्भ लक्षणम करलम जायते तस्य वर्जित पैतृके गुणे। इस प्रकार स्वप्न में पैदा हुआ गर्भ 1 मास में, मतलब कि हर मास बढ़ता रहता है, मगर वह मास का गोला मात्र रहता है, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई भी पितृज भाव नहीं होता है। विवर्जित पैतृक गुण है, जो भी चीजें पितृज भाव हैं उसमें कोई भी नहीं रहेगा। विकृत गर्भ के बारे में बता रहे हैं। पहले तो विकृत गर्भ का कारण क्या है, ठीक है, टेराटोलॉजी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका कारण है पापकृत, पाप कर्म इसका कारण माना गया विपरीत विकृत गर्भ का। तो विकृत संतान किसके समान बोल रहे हैं वो, सर्प वृश्चिक कुशमांड विकृत आकृति ये। उसके बाद देखिए 2 हृद की अवमानना करने पर क्या होगा, यदि 2 हृद में स्त्री का कुछ सेवन मन खाने का मन करता है, कोई क्रिया करने का मन कर रहा है, उसको पूरा नहीं किया जाए तो क्या होता है, 2 हृद की अवमानना करने से क्या होता है, जो संतान होगी कुब्ज कुणी पंगु मूक मिनमिन। जो संतान होगी वो कैसी होगी, कुब्ज कुणी पंगु मूक या मिनमिन होगी। क्या, कुब्ज मतलब छोटी रह जाएगी, कुणी पंगु चल नहीं पाना, मूक सही से बोल नहीं पाना, मिनमिन जब बोलता है तो मिनमिन करके बोल पाता है। नेक्स्ट देखिए विकृत संतान का कारण क्या है, विकृत संतान के विषय कारण क्या क्या है। मात्र पितरस्तु नास्तिकत्वात्, माता पिता के नास्तिक होने के कारण। नेक्स्ट वन इज
अशुभश्च पुराकृते, पुराकृते कहते हैं पिछले जन्म में गलत कर्म किए गए हो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। थर्ड आदमी वात आदि ना प्रकोपिन, तीसरे नंबर पे वात पित्त कफ की दूषी रखा गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो गर्भ है वो मल उत्सर्ग कैसे करता है, मतलब कि फीटस फीकल मैटर का कैसे डिस्चार्ज कर पाता है। इसके लिए कह रही हैं मल अल्पत्वात योगात वायु। वो कह रही हैं कि जो गर्भ में मल बहुत अल्प प्रमाण में बनता है और वायु भी बहुत अल्प प्रमाण में रहती है। पक्वाश्य और पक्वाश्य बहुत छोटा होता है। अल्प वर्ड कॉमन रहेगा तीनों के लिए। मल अल्पत्वात, अयोगात वायु, पक्वाश्य वात मूत्र पुरुषाणी ना गर्भस्य करोति थी, इसलिए गर्भ वात मूत्र और पुरुष का अपान नहीं करता। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन दो श्लोक में से 56 और 57 में से। नहीं समझ आए तो पूछ लेना फिर से। नेक्स्ट वन देखना, गर्भ रोता क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या बता रहे हैं। जरायु नाम मुखे शिन्ने, जो गर्भ है वो सारा का सारा कवर्ड है किससे, जरायु के द्वारा। कंठे ज कफ फेशिते, कंठ में उसके में कफ भरा रखा है जिसके कारण से क्या है, वायु मार्ग निरोधश्च, कोई मार्ग तो सारा रुका हुआ है जिस कारण से गर्भ रो नहीं पाता है। नेक्स्ट देख लिए गर्भ के लिए व्यवहार, माता का श्वास लेना, श्वास छोड़ना, संक्षोभ और नींद लेना इत्यादि बच्चों के सब व्यवहार हैं। उनके कहने का मतलब है मदर जो खाती है जो करती है, जब सोती है तभी बच्चा सोया होता है, जब जाग जाती है फीटस भी उस समय जाग जाता है। निश्वास उच्छ्वास संक्षोभ स्वप्न गर्भ अधिगच्छति मातु निश्वसति उच्छ्वासात्, जो भी मदर क्रियाएं करती हैं सेम वही क्रियाएं फीटस करता रहता है। नेक्स्ट वन इज द सन्निवेश शरीरानाम दंतानाम पवन उद्भव तदश्लेष तल एशु संभव यत रोमाणाम स्वभावत। अब बचपन में आपके मन में डाउट आता होगा कि आंखें आगे ही क्यों है ना, साइड पे क्यों नहीं लग गई किसी के, हाथों में बाल क्यों नहीं आते, सिर पे क्यों आते हैं, है ना। तो इसका कारण क्या बता रहे हैं आचार्य, सन्निवेश शरीरानाम दंतानाम पवन उद्भव, दांतों का उगना दांतों का गिरना। सन्निवेश शरीरानाम, शरीर में जो पार्ट यहाँ पर है उसका वहीं पर रहना। तलेशु संभवो, ठीक है, हाथ पैर के तलों में, ठीक है। यच वहां पे बाल नहीं है, बाकी शरीर पे बाल हैं, ये सब भाव है नहीं, यही नेचुरल है, ठीक है। इससे अलावा कुछ और वो डिफॉर्मिटी है, लेकिन नेचुरल यही है, यही स्वाभाविक है। इसका कारण एक बार स्वभाव है ये, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने। 60 में देखिए, भाविता पूर्व देहिषु सत्वम शास्त्र बुद्धिया भवंती सत्वभूयिष्ठा पूर्व जाति मतानर। यहाँ पे चारे हमारे को क्या बोल रहे हैं कि भाविता पूर्व देहिषु, कि किसको पूर्व जन्म के बारे में याद रहता है, ठीक है। किसको याद रहेगा, सततम शास्त्र बुद्धि, जो लोग सततम कंटिन्यूसली शास्त्र का, ठीक है, ये वेद आदि का अध्ययन करते रहते हैं। भवंती सत्व भूयिष्ठा, जिनके अंदर सत्व की प्रधानता रहती है। पूर्व जाति स्मरणरा, उनको पूर्व कर्म की सभी चीजें स्मरण में रहती हैं, या फिर वो पूर्व जन्म की चीजों को स्मरण करने वाले होते हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कर्मणाम च उदिता येन तद आपनोति पुनर्भव, पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में जो भी जन्म मिलेगा उसके ऊपर ही निर्भर करता है। कहाँ, पूर्व जन्म के ऊपर। अव्यस्था पूर्व देहे ये ताने भजते गुणान इति सुश्रुत संहितायाम